हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि जो एस्टेट ईवीएस के टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं, तो वही मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। देखिए, जो एस्टेट जनरल सेक्शन की जो आप लोगों की स्ट्रेटजी रहने वाली है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए है, ठीक है। तो आप लोग वहां पर जाइएगा और उस वीडियो को देख लीजिए कि आपको जो जनरल सेक्शन है उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है, ताकि आप 90 में से 70 प्लस मार्क्स आराम से लेकर के आ सकूं। अब इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ जो पीआरटी वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के मेरे पास बिल्कुल पर्सनली मैसेज आ रखे थे कि जो पीआरटी की तैयारी है वो उनको किस प्रकार से करनी चाहिए, खासकर ईवीएस के लिए। तो वही चीजें मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो हमारा जो सिलेबस रहने वाला है जनरल सेक्शन के बाद, हमारा जो पीआरटी ईवीएस है उन लोगों का एक तो क्या आएगा भाई, मैथ्स आएगा, और दूसरी उनकी क्या आएगी भाई, ईवीएस आएगी। मैथ्स आपका 30 मार्क्स का आएगा, ईवीएस आपकी 30 मार्क्स की आएगी। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि मैथ्स में थोड़ा सा हाथ तंग होता है, तो वो लोग चाहते हैं कि ईवीएस में अपना अच्छा स्कोर करके वो इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। अगर आप ईवीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे नोट्स के साथ गो थ्रू हो सकते हैं। वहां पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए हैं, आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कवर करवाए हैं, ठीक है। साथ में जो पेडागोजी के जो कंसेप्ट थे वो भी मैंने वहां पे ऐड कर दिए हैं, और कुछ पीवाईक्यूज भी मैंने वहां पे ऐड किए हैं। तो आप लोग उसके थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है इसमें जरूरी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, रिवीजन करो। तो अब देखिए, जो सिलेबस है भाई, मैथ्स के तो जो आपको टॉपिक दे रखे हैं, ज्योमेट्री, शेप्स, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। तो ये सारे टॉपिक्स आपके 8th क्लास तक कवर हो जाते हैं, आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, मैथ की ना पेडागोजी कर लीजिए। क्योंकि पेडागोजी चाहे तो आप बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक गूगल से कर लीजिए, या फिर आप यूट्यूब से कर लीजिए। आपकी जो पेडागोजी है वो आप लोगों की अच्छे से, मतलब 3 से 4 घंटे में किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी तैयार हो सकती है। आपकी मैथ्स की भी तैयार हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। इसके अंदर देखिए, जो डायग्नोस्टिक है, रेमीडियल टीचिंग है, तो ये कंसेप्ट तो हम जो जो हमने क्या पढ़ी थी, पेडागोजी पढ़ी थी हिंदी इंग्लिश की, तो वहां पर भी कर चुके हैं। तो कुछ एक आधे क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार से देखने के मिल जाएंगे। बाकी जो ये दे रखे हैं, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ये सब जो आप टॉपिक डालेंगे तो यूट्यूब पे काफी वीडियोज आ जाएंगी। अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं, वरना मैं भी बना देती आपके लिए वीडियो। तो आप लोग क्या करो, वहां से इसको कवर कर सकते हो 3 से 4 घंटे में, और ये आपको 10 नंबर दिला के चली जाएगी। भाई, जिनका मैथ वीक है वो मैथ की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन वो पेडागोजी वाले क्वेश्चन तो सोल्व कर सकते हैं ना, तो ये 10 नंबर आपको यहां से दिला जाएगी, ये पेडागोजी। अब बात करती हूँ भाई ईवीएस की। तो ईवीएस के अंदर ऐसा कुछ, मतलब मैं बता नहीं सकती कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा पहले होता था कि भाई ये टॉपिक हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई ईवीएस का सिलेबस था नहीं। और अब क्या है भाई, ईवीएस का सिलेबस दिख के दे दिया है इन्होंने। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये जो थीम्स होती हैं ईवीएस की, इसी के चारों तरफ आपका क्या घूमेगा भाई, सिलेबस, जो आपके जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस होंगे वो घूमेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ईवीएस की समरी आप लोगों को पढ़नी है। अब ईवीएस की समरी के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको भी 1-2 दिन में कवर कर सकते हो यूट्यूब से। ईवीएस जो 4th क्लास की जो ईवीएस है, 5th क्लास की जो ईवीएस है, उसके क्या कर जाओ, उसकी समरी को सुन जाओ, ठीक है। बाकी मेरे जो नोट्स हैं वहां पे मैंने ईवीएस वाले पॉइंट्स में जो एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स हैं उनको मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो उनको तो प्रॉब्लम है नहीं। जिन लोगों ने नोट्स नहीं ले रखे उनके लिए बता रही हूँ मैं, 4th और 5th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको क्या कर जाओ भाई, सुन जाओ। वहां से जो जो पॉइंट आपको लगते हैं कि भाई ये एग्जाम में आ सकते हैं उनको पकड़ लो। साथ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है। देखो, सीटेट का जो एग्जाम होता है ना, वहां पे जो ईवीएस आती है उसकी प्रैक्टिस करो। साथ में आपको जो अभी केवीएस का एग्जाम हुआ था, क्योंकि केवीएस में भी यही सिलेबस दिया गया था ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर जो ईवीएस आई थी उसकी करो, केवीएस वाली ईवीएस की। और साथ में जो रिट का एग्जाम होता है वहां से आप क्या कर लो, पेडागोजी करो। सीटेट में से भी करो, और जो रिट वाला था वहां से भी क्या करो, आप लोग पेडागोजी करो ईवीएस वाले की, जो कि हमारा लेवल 1 के लिए होता है ना।
उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वहां से क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी नोट्स के अंदर मैंने ये सारे टॉपिक्स डाल दिए हैं। अब देखो ये वाला है सीसीई, सीसीई आपने पढ़ रखा है और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा पेडागोजी में। मटेरियल्स एड, जो टीचिंग मटेरियल, जो टीएलएम मैंने आपको पढ़ाए हैं, वही टीएलएम वहां पे भी आप लोगों ने पढ़े थे और वो यहीं पर भी आ जाएंगे, ठीक है। रेमिडियल टीचिंग, तो ये कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो आपके कॉमन हैं, जो आपको सभी जगह पे काम आएंगे, तो इनके बारे में आपको टेंशन लेनी नहीं है। बाकी आप लोगों को क्या करना है मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सीटेट के प्रीवियस ईयर की, केवीएस के प्रीवियस ईयर की और रिट के प्रीवियस ईयर की। रिट वाले से पेडागोजी कर लेना, केवीएस से क्वेश्चंस कर लेना और सीटेट से क्वेश्चंस कर लेना। या फिर आप क्या करो, 4th और 5th क्लास की जो एनसीईआरटी है ईवीएस, उससे गो थ्रू हो जाओ। अभी इतना टाइम है, इतनी मोटी वो बुक्स है नहीं। उसके साथ आपको क्या करना है, अब देखो विटामिन वाला जो चैप्टर है वहां से हमेशा क्वेश्चन आया है, तो इस बार भी आने की पॉसिबिलिटी है। विटामिन से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लेगा कि विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, रेटिनोल होता है। आपसे पूछ लेगा कि विटामिन ए से कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ, तो वो क्या होता है भाई, रतौंधी होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वाला टॉपिक्स आपको करना है। साथ में जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, वायरस से जनित जो डिजीज होती हैं, उनको देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है जो हमारा क्या होता था भाई, जो फूड वाला जो चैप्टर है वहां से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनके बारे में देखना है अच्छे से। उसके बाद आपको थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में भी एक बेसिक नॉलेज रख लेना। वैसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको वहां से भी होनी चाहिए। साथ में जो हमारे पोल्यूशन से रिलेटेड, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर है, इससे रिलेटेड जो जो कंसेप्ट बनते हैं, तो वहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने हैं। बाकी नोट्स में मैंने जो भी दिया है आपको सारा ही करना है, और आपको 30 में से ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, आप आराम से 28 29 क्वेश्चन ला सकते हो अगर आप नोट्स को पढ़ने के बाद। इतने ही नोट्स हैं कि आप उनको 2 दिन में पढ़ सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि सीटेट के क्वेश्चन, केवीएस के क्वेश्चंस जो अभी एग्जाम हुए थे पीआरटी के, और रिट की पेडागोजी वाले क्वेश्चंस ईवीएस के, ये आप लोग सोल्व कर जाओ, आपका काम आराम से हो जाएगा। मैंने सीटेट का सिलेबस देखा था, तो उसके अंदर भी यही ईवीएस का सिलेबस है, तो उसकी पेडागोजी भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो 60 मार्क्स है, इसमें से आप लोग अगर ऐसे कर सकते हो तो आराम से भाई, जिसका मैथ वीक है ना, वो भी मेरी बताई गई स्ट्रेटजी से 40 मार्क्स लेकर के आ सकता है। क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, मैथ्स के आएंगे। उसमें किसने क्या किया, 10 क्वेश्चन ही यहाँ पे सोल्व कर पाया, लेकिन 10 क्वेश्चन वो यहाँ से निकाल सकता है, ठीक है। और 10 क्वेश्चन वो यहाँ से निकाल सकता है, 30 हो गए। बाकी वो 10 क्वेश्चन यहाँ से भी निकाल सकता है, अगर उसका बिल्कुल ही बेसिक कमजोर है, तब बता रही हूँ मैं। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं ईवीएस के, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक मिनिमम अमाउंट पे करके आप लोग जनरल सेक्शन के भी और ईवीएस के नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपका और कोई डाउट हो किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसकी भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी।